जहां तर्क है, वितर्क है, पाखंड है, छल है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वहां अध्यात्म नहीं है। जहां पर सरलता है, जहां पर उदात्त भावना है, जहां पर सहजता है, वहीं पर अध्यात्म भी है। महिला शक्ति का जागरण भी करना हमको है। जगह जगह महिला मंडल बनाया जाएगा, जहां पर महिलाओं का सम्मान है, वहां पर ऋषिगण विराजते हैं। संत समाज के अंदर महिला संगठन की जरूरत है। देश के राज्यों में जगह जगह महिला मंडल बनाया जाएगा। जो महिलाएं महिलाओं में प्रचार करेंगी। हमारी मातृशक्ति हैं, देवियां हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। इनके जाने से प्रचार में और गति आने वाली है। युवा संत समाज की भी आवश्यकता है। जगह जगह कार्यालय खोले गए हैं। जो देश के बड़े बड़े जनपद हैं, वहां पर आवश्यकता है और भी क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की। उसकी लिस्ट बनाई जा रही है कि कहां कहां में क्षेत्रीय कार्यालय खुल रहा है। विद्यालय की भी घोषणा हो रही है। अभी बहुत से छात्र विहंगम योग के पढ़ रहे थे, कई जिलों में, कई आश्रमों में, कई स्थानों पर। सारे विद्यालय अब यहाँ पर आ गए। वृत्तिकूट आश्रम के विद्यार्थी भी अब आने वाले हैं। यहाँ पर विहंगम योग विश्वविद्यालय बनने वाला है। स्वर वेद महामंदिर तो बनेगा ही। स्वर वेद मंदिर तो बनना ही है। सदगुरु की मूर्ति भी लगने वाली है। आप सबके सहयोग से स्वर वेद महामंदिर का निर्माण कितना हो गया, कितनी खुशी हम लोगों को हो रही है। लेकिन स्वर वेद के निर्माण में अभी और भी आवश्यकता है, अर्थ की, धन की। स्वर वेद में सदगुरु की वाणी क्या करती है? धन का आमन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। सदगुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार, अब तो सहज स्वभाव में सेवा चरण आधार। कुछ पागल कुत्ते समाज में घूम रहे हैं। उन पागल कुत्तों पर भी कुछ कठोर कदम उठाना पड़ेगा। पागल कुत्ते समाज में अगर कोई घूम रहा है, इसकी जानकारी मेरे पास होनी चाहिए। प्रचार बढ़ता है तो समस्याएं भी बढ़ती हैं। पागल कुत्ते समाज में घूमने नहीं पा रहे। ऑनलाइन के माध्यम से भूमंडल के विहंगम योग परिवार के सदस्यों को मैं सूचना दे रहा हूं। सिद्धांत से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। सिद्धांत में कोई समझौता नहीं हो सकता। सिद्धांत सिद्धांत है। हमारा सिद्धांत क्या है? हमारा संविधान क्या है? स्वर वेद है। स्वर वेद को लेकर के हम चलते हैं। स्वर वेद में हम सोते हैं, स्वर वेद में हम जागते हैं, स्वर वेद के चिंतन में लगे रहते हैं। कंप्रोमाइज वहां पर कोई नहीं है। ऐसे ही कर्मकांड है। हमारे यहां जो कर्मकांड का विधान चल रहा है परंपराबद्ध, उसका आधार वेद है। तो वेद के आधार पर कर्मकांड होगा। कर्मकांड में अगर चाहते हैं कुछ बदलाव करना,
तो उसमें वेद मंत्रों को ही हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसमें भी कोई समझौता नहीं करेंगे हम। स्वर वेद मंदिर तो हमारा प्राण है। जैसे स्वर वेद ग्रंथ हमारे लिए प्राणों से प्यारा है, उस तरह से स्वर वेद मंदिर भी हम सबको प्राणों से प्यारा है। विश्व का इतिहास है। स्वर वेद में जो सदगुरुदेव ने चर्चा की है, सदगुरु की, वह चर्चा भी आज कहीं भी सुनने को नहीं मिलती। सदगुरु ने क्या कहा? माया लोक छोड़ाए कर चेतन लोक निवास, सदगुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति के पास। भूले हुए जग जीव को निज गल दे पहुंचाए, पथ प्रदर्शक विष्णु का सदगुरु देव कहा है। 20 कला भूषित गुरुदेवा, सचिदानंद भाव तन सेवा। सदगुरु में आकर सर्वभारी, शुद्ध मुमुक्ष खींचे नर नारी। तो प्यारा है प्राणों से हमारा स्वर वेद। सदगुरुदेव की मूर्ति की स्थापना भी निकट भविष्य में होने वाली है। विहंगम योग विश्वविद्यालय बनने वाला है। भूमंडल के अध्यात्म जिज्ञासु आकर के यहाँ विद्यादान करेंगे। विहंगम योग पर यहाँ पर शोध संस्थान बनेगा। मैं तो जीवन के अंतिम पड़ाव में चल रहा हूं, लेकिन ये सब काम होने वाला है। सदगुरु की प्रेरणा है, सदगुरु का आशीर्वाद है, सदगुरु का प्रदान है, योगी का संकल्प है, वो तो पूरा होकर के रहेगा। कहना में बहुत कुछ आता था, लेकिन समय बहुत हो गया है। 12 बजने वाले हैं। पहले तो 5-6 घंटे में अकेला ही बोलता था। 5-6 घंटे अकेला बोलता था, हवन कराता था स्वतः। प्रश्नोत्तर का भी समय होता था उस समय। प्रश्नोत्तर कब कौन करेगा, हवन कब होगा, प्रवचन कब होगा, प्रवचन कौन करेगा। 5-6 घंटे मेरा ही समय जाता था। ब्राह्म मुहूर्त में उठो, भक्तों को जगाओ, साधन पर बैठाओ, जो कार्य हमारे उत्तराधिकारी विज्ञान महाराज आज कर रहे हैं। हवन करना अकेले, प्रश्नोत्तर का उत्तर देना अकेले, प्रचार करना अकेले। मैं प्रचार किया हूं, आपका आश्चर्य होगा, बैलगाड़ी से प्रचार किया हूं, साइकिल से, ट्रैक्टर पर बैठ के भी घूमता था प्रचार करने के लिए। पैदल भ्रमण भी बहुत करता था। सदगुरुदेव कहते थे संघर्ष में जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी सदगुरु के शिष्य हैं, भक्त हैं, प्रेमी साधक हैं, सबके अंदर ये भावना जमी हुई है। और जमी ही नहीं, जगी हुई भी है। जमी भी है और जगी भी है। तभी तो स्वर वेद मंदिर आप सबके सहयोग से इतना बड़ा बन गया। 1917 में इसी परिसर में स्वर वेद उतला यज्ञ हुआ। 21,000 कुंडलों का। ये भी एक विहंगम योग के सिद्धांत में इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह तो इतिहास बचा गया है विहंगम योग संसार में, जहां 21,000 कुंडलों का यज्ञ हुआ। उस महान यज्ञ महोत्सव में विज्ञान देव महाराज ने बड़ा प्रसन्न किया, अलख जगाया, देश के कोने कोने में भ्रमण किया। अरे भ्रमण की बात तो किया है, मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। जेठ की दोपहरी में
जाते थे कहाँ? राजस्थान। किस लिए? कि सदगुरुदेव की मूर्ति स्थापना करनी है। मूर्ति कैसे होनी चाहिए? सदगुरुदेव मंदिर में कौन सा पत्थर कहाँ से जाएगा? पत्थर चुनने के लिए आप स्वतः जाते थे। अब बचपन में मैं भी यही काम किया। आंसर यह है कि उस समय में जाता था ट्रैक्टर से, कहीं कहीं साइकिल से। जब गुफा बन रही थी वृत्तिकूट में, तो एक जगह है छपरा और सुलेमानपुर के बीच में, नदी किनारे बलिया में एक व्यापारी था। तो मैं गया साइकिल से। ये बात 1973-74 की होगी, करीब 50 साल तो नहीं हुआ, लेकिन 40 साल से ऊपर हो रहा है। तो हमने कहा कि देखो भाई, मैं गुफा बना रहा हूँ राम जी की, बोलो बालू कहाँ से आएगा? तो बोला कि बालू तो मिल जाएगा, लेकिन बालू के लिए आपको जाना पड़ेगा उसके पास, बालू वाले के पास। और वहाँ रहता था, वहाँ पर उस जगह का नाम शायद मैं भूल रहा हूँ। तो रात भर में जगा रहा वहाँ सुलेमानपुर स्टेशन पर। कोई नहीं, अकेला था। 22 वर्ष की हमारी थी अभी उस समय। 22 नहीं, 24 साल की थी। 22 साल में तो आशा पर सबका शरीर छूट गया था। तो वहां पर रात को उतरा स्टेशन पर, अकेले कमल बिछाया, सो गया। सुबह उठा, रिक्शा किया। दिगवाड़ा घाट है, दिगवाड़ा, दिगवाड़ा स्टेशन भी है। तो वहां पर बालू की बातचीत की हमने कि भाई गुफा बन रही है हमारे स्वामी जी की, बालू सही रेट से देना। तो वहां बालू लोड कराया, मालगाड़ी से आया फेफना, फेफना से फिर ट्रक से गया वहां। तो वो समय भी मैं देखा, कहीं पैदल यात्रा की, कहीं साइकिल से यात्रा की, कहीं बैलगाड़ी से यात्रा की। ट्रेन में 12-12 घंटे अकेले खड़े रहते थे, कोई सबक नहीं, अकेले स्टेशन पर अकेले उतर करके कंबल बिछा कर सो जाते थे। सुबह जाते थे शिष्य के घर पर, सोचते थे कि रात को जाना ठीक नहीं है, उसको असुविधा होगी। उस समय मोबाइल तो था नहीं, शिष्यों का पता मेरे पास था, उस पता के आधार पर वहां पहुंच जाते थे। आज का तो समय ही कुछ और है, पहले से कोई तुलना नहीं है। आजकल तो हमारे चेले लोग आकाश से घूम रहे हैं। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है। मेरा चेला जो है आज हवाई जहाज से घूम रहा है। और पहले 40-42 साल पहले मैं पैदल साइकिल से घूमता था। कितना अंतर हुआ है। ये कृपा हमारे सदगुरुदेव की है। सदगुरुदेव ने जो अलग जगाया है और विशिष्ट रूप से जगने वाला है, अध्यात्म की ज्योति भूमंडल में फैलने वाली है। सारा विधान सदगुरुदेव ने बना दिया है, अब हमें उस पर चलना है। बड़े पुरुष के कार्य को उसके बाद की जो परंपरा होती है वही पूरा करती है। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, आ खेती बढ़े आपने करना। हमारे पास बहुत बड़ा धन है, हमसे बड़ा धनी कौन है? कोई नहीं है। वो धन क्या है? मेरे पास हीरा मोती नहीं है, जवाहरात नहीं है, सोना चांदी नहीं है। उस आध्यात्मिक धन को मैं 1969 ईस्वी से बांट रहा हूं, दे रहा हूं।
मैं अंतिम पड़ाव में चल रहा हूं, लेकिन योगी का संकल्प है यह तो पूरा हो करके रहेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास शक्ति नहीं करने की है। मैं तो सदगुरु का सेवक हूं। शक्ति सदगुरु देते हैं, प्रेरणा वो देते हैं, मनोभाव वे बदलते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के बलिदान से, उनकी तपस्या के फलस्वरूप सदगुरुदेव भगवान को जो आध्यात्मिक धन मिला वह मुझे मिला है विरासत के रूप में। उदार चिंतन हमारा है। हमारे जो छोटे सुपुत्र हैं, जो आपके सामने ही हैं, इनको जिम्मेवारी मैं दिया हूं विदेश प्रचार का। विदेश प्रचार की योजना सब यही बनाएंगे। विदेश में शिष्यों को यही भेजेंगे। जो भी विदेश जाएंगे आपसे संपर्क करेंगे। जो भी विदेश जाने के इच्छुक होंगे उनका परीक्षा भी होगी, उनका इंटरव्यू भी नामदेव महाराज लेंगे। इसकी घोषणा अभी कुंभ के अवसर पर मैं कर दिया हूं। नामदेव महाराज विदेश का प्रचार देखेंगे, विदेश का प्रचार करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक होंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रधान उपदेष्टा भी होंगे। प्रचार जो है भूमंडल में फैलने वाला है। सदगुरु ने क्या लिखा? हंस हंसिनी शुद्ध है, दीजय बोध लखा है, भूमंडल प्रचार है, छान बीन सब है। अब वाणी को मैं अपना विराम देना चाहता हूं, समय बहुत हो गया है। ऑनलाइन समारोह के कारण आज हमारे जो भी शिष्य सदगुरु के विश्व के विभिन्न देशों में उपस्थित हैं, इस कोरोना काल में बहुत से हमारे शिष्य अनुरागी उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन सबके अंदर एक उत्साह है, सबके अंदर एक उमंग है, उल्लास है। उल्लास क्यों नहीं रहेगा? दुनिया के सबसे बादशाह के बेटे जो हम लोग हैं, दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के बेटे हम हैं। कोई नाग पुत्र है, कोई बिंद पुत्र है। बादशाह के बेटे हम क्यों हैं? सदगुरुदेव हमारे शहंशाह हैं, अध्यात्म के सम्राट हैं। सदगुरुदेव ने कहा था कि हमारे स्थान पर जो आसीन होगा वो चक्रवर्ती सम्राट होगा। सम्राट का मतलब महंत नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई महंत बनाने की प्रक्रिया नहीं है, यहाँ कोई मठाधीश नहीं है, यहाँ महंती नहीं चलती है। अरे यहाँ तो विशुद्ध आत्मिक ज्ञान है। यहाँ का चुनाव कोई कमेटी नहीं करती है कि फला महंत मर गए तो दूसरे महंत बन जाए। सदगुरु की तो वाणी है, भारी विपत्ति महंती में है, लगन नाम से छूटी, अरे तेरी खाक पकीरी झूठी। भारी विपत्ति महंती में है, लगन नाम से छूटी। जब से आई ईमान बढ़ाई तब से किस्मत फूटी।
तेरी खाक फकीरी झूठी। महंत कौन है? महान यो मानस, जो महान आत्मा है वही महंत होते हैं। लेकिन वो परंपरा हमारे सिद्धांत में नहीं है। यहाँ तो यह है कि सदगुरु सदगुरु बनाता है। पुनः मैं अब कहना चाहता हूँ, समय बहुत हो गया है, फिर समय से आप सबकी सेवा करूँगा। आप सब बहुत देर से यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमारे जो भी सदगुरु के भक्त शिष्य ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं देश विदेश में, सबके प्रति मेरी हार्दिक शुभकामना है, आध्यात्मिक शुभकामना है। आप सभी निरोग रहो, आप सभी स्वस्थ रहो, आप सबका हर क्षेत्र में विकास हो, आप सबके घर में लक्ष्मी का वास हो, धन का आगम हो, आप सभी अपने व्यापार में, बिजनेस में, सर्विस में तरक्की करें। हम सबका संकल्प मान, हम सबका संकल्प मान, हम सबका संकल्प मान, महामंदिर निर्माण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।